ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें। पार्ट 20। टॉपिक है मैं और मेरे बाबा। बीके मोहिनी बहन जी, मधुबन। नन्हा सा तन, भोला सा मन लेकर मैंने जब होश संभाला और इस संसार को देखा तो यह मुझे बड़ा सुंदर, सुहावना और सुखद सा प्रतीत हुआ। परंतु जैसे जैसे मैं इस संसार के लोगों के संपर्क में आती गई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी यह धारणा कितनी गलत थी। स्वार्थ, प्रपंच, छल, कपट, वासना, कलह, क्लेश, दुख और अशांति से भरे संसार को देखकर मेरे अंदर विद्रोही और क्रांतिकारी संस्कारों ने जन्म लिया। मैं सोचती थी कि काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होती जो मैं इस गंदी दुनिया के लोगों को सबक सिखा सकती। लेकिन मैं विवश थी। कभी कभी तो मैं परमात्मा की अदृश्य सत्ता को इस प्रकार संबोधित कर बैठती थी कि या तो मैं इस संसार के योग्य नहीं हूँ या फिर संसार ही मेरे योग्य नहीं है। इसी उधेड़ बुन में मेरी जीवन नैया संसार सागर में थपेड़े खा रही थी। मुझे हर व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते थे। मनुष्यों के अंदर कुछ होता था और बाहर कुछ और। उन्हीं दिनों मुझे अपने एक लौकिक संबंधी के द्वारा पहले पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला। परंतु मेरे भीतर हर एक के प्रति घृणा और दोष दृष्टि का बीज जो अंकुरित हो गया था, उसके फलस्वरूप मैं जब ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिली तो शुरू में मैंने उनकी बातों को संशयात्मक बुद्धि से ही सुना। लेकिन शनै शनै उन बहनों के जीवन को देखकर मेरी धारणा बदलती गई। तब मुझे ईश्वरीय ज्ञान कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था। जब मुझे बताया गया कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से वर्तमान समय उस सुखद सृष्टि की पुनः स्थापना कर रहे हैं जिनकी मैं कल्पना किया करती थी, तब से मेरे हृदय में आशा की एक किरण चमकी और मुझ में उस दिव्य विभूति से सन्मुख जाकर मिलने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था और मेरी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। किंतु लौकिक संबंधियों और दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारें मेरे सामने थी। आखिर उनको लांघते फांदते मैं एक नदी के समान उस सागर से मिलने को बढ़ चली। वह दिन भी आया जब मेरा स्वप्न साकार हुआ। आबू पर्वत की गोद में बसा हुआ शांत, मीठा तपोवन मधुबन स्वर्गाश्रम मेरे सामने था। मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ की हर चीज़ और हर व्यक्ति से पहले से ही परिचित हूँ। श्वेत वस्त्रधारी बहनों एवं भाइयों के तपस्वी चेहरों ने मधुर मुस्कान से मेरा स्वागत किया। परंतु
मेरी नजरें तो इस मधुबन रूपी सुंदर डिबिया के अंदर रहने वाले उस कोहिनूर हीरे को ढूंढ रही थी, जिससे मिलने को मैं व्याकुल थी। वह घड़ी भी आ पहुंची जब मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलाने के लिए उनके कक्ष में ले जाया गया। मैंने सामने बाबा को देखा और अपलक देखती ही रह गई। स्फटिक श्वेत वस्त्रधारी, लंबा ऊंचा, उन्नत ललाट, असाधारण एवं आकर्षणमय व्यक्तित्व, जिसकी चेहरे से ज्योति की आभा फूट रही थी, जिसकी झील समान गहरी आंखों से वात्सल्य, प्रेम, शक्ति, दया सब कुछ एक साथ ही झलक रहा था, जिसके होठों पर एक मधुर मुस्कान थी, वे मेरे सामने थे। उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरी समस्त शक्तियों को अपने वश में कर लिया हो और मेरी मन बुद्धि बिल्कुल शांत होकर रह गई हो। मैं आनंद, स्नेह, पवित्रता, शक्ति, शांति के सागर में लहराने लगी। तभी बाबा ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, देवकन्या तुम आ गई। ईश्वरीय दुनिया का फूल आसुरी दुनिया में रह नहीं सकता। मेरे रोम रोम में एक विचित्र से आनंद की लहरें दौड़ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पक्षी दुनिया के शिकारियों से बचकर अपने बसेरे में पहुंच गया हो, जहां उसे किसी किस्म का डर न हो। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम देवकन्या हो, शिव शक्ति हो। तुम्हें तो बिल्कुल निर्भय बनकर भूली भटकी मनुष्यात्माओं को बाप की पहचान देने का कार्य करना है। इस प्रथम मिलन में ही बाबा ने मुझे वरदान दिया कि यह बच्ची निर्बंधन होकर ईश्वरीय सेवा में लग जाएगी। मैं 2 मास तक मधुबन में रही। इस अवधि में मुझे न सिर्फ बाबा की ज्ञान मुरली को नित्य प्रति सन्मुख सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि सारा समय बाबा के अंग संग रहकर स्नेह, स्थूल सूक्ष्म पालना, शिक्षाएं पाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मधुबन की नियमित दिनचर्या, सादा रहन सहन, सात्विक खान पान, ज्ञान योग के पवित्र और तपस्वी वातावरण ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और मेरे विचारों तथा संस्कारों में बहुत परिवर्तन आया। मुझे पुरानी दुनिया और मित्र संबंधी एकदम भूल गए और मैंने मन में यह दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन को पावन बनने और बनाने के ईश्वरीय कार्य में लगा दूंगी। जिन मनुष्यों के लिए मेरे मन में घृणा भाव था, उन्हीं के कल्याण करने की प्रेरणा मुझे पिताश्री जी से मिली। बाबा बोले, बच्ची अपकारियों पर भी उपकार करना है। बाबा के साथ मधुबन में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। वह अतीत की स्मृतियाँ आज भी मेरे मानस पटल पर उसी तरह अंकित है। पहला टॉपिक है, बाबा ने मुझे जीना सिखाया। मेरा लौकिक जीवन अलबेला सा था। बाबा ने मुझे दुनिया में
कैसे चलना चाहिए, इस बारे में बहुत सी उपयोगी शिक्षाएं दी। मैं भोली भाली थी। बाबा ने मुझे इस तमोप्रधान दुनिया के मनुष्यों की मनोवृत्तियों का पूरा बोध कराया, ताकि मैं किसी से धोखा न खाऊं तथा मैं उनका कल्याण कर सकूं। बाबा ने पुनः मुझे शिक्षा दी कि ईश्वरीय नियमों को न कभी तोड़ना न छोड़ना। धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। किसी का अवगुण अथवा दोष मत देखना। यदि किसी का कोई संस्कार ठीक न लगता हो तो बाबा को बताओ। बाबा स्वयं उसे सावधानी देंगे। तुम अपनी अवस्था को ऊपर नीचे मत करना। बाबा ने मुझे दैवी मर्यादा में रहने तथा आसुरी मर्यादा को छोड़ने की शिक्षा दी। तुम कभी किसी से कोई चीज मत मांगना। मांगने से मरना भला है। तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तो दाता है। तुम्हें जो कुछ चाहिए बाबा से लो। कभी किसी काम के लिए ना मत करो। ऐसा कहना नास्तिकपन है। मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता कहकर शक्तिहीन मत बनो। तुम सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे हो। तुम अपनी हिम्मत और बाप की मदद से हर कार्य कर लोगी। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यह सदा याद रखना। तुम सत्य बाबा के साथ सदा सच्ची होकर चलना। सांझ को आँच नहीं, सच तो बीठो नच। सच्चे दिल पर साहब राजी रहेगा। यदि नीयत साफ होगी तो मुराद अवश्य हासिल होगी। इसलिए अंदर बाहर एक होना चाहिए। जो तुम्हारी मनसा में हो वही वाचा और कर्मणा में हो। इससे कोई भी माया की बीमारी नहीं लगेगी। अवस्था सदा ऊंची और हर्षित मुख रहेगी। बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है। यदि भूल करके छिपाएंगे तो भूलें बढ़ती जाएगी और धर्मराजपुरी में 100 गुणा दंड भोगना पड़ेगा। धर्मराज बाबा के बच्चे बनकर अधर्म का कोई भी काम मत करना, वरना सजा भी मिलेगी और मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है यज्ञ की सेवा। बाबा ने मुझे संगठन में रहकर चलना सिखाया। मैंने देखा कि बाबा सभी प्रकार की यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। पहले खाना, पहनना और सोना, यही मेरे जीवन का स्वधर्म था। जब मैं बाबा सहित सबको कार्य करते देखती थी तो मुझे अपने ऊपर ही बड़ी ग्लानि होती थी। बाबा ने मेरी आंतरिक स्थिति जान ली और बड़े प्यार से मुझे अपने पास बैठाकर सब्जी काटना, अनाज साफ करना आदि सिखाया। एक दिन मैंने बाबा से पूछा कि इतने बच्चों के होते हुए भी आप स्थूल काम क्यों करते हैं? तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची, यह शिव बाबा का यज्ञ है। यज्ञ सेवा सारे कल्प में एक ही बार मिलती है, तो इस यज्ञ की सेवा कितने न प्यार से करनी चाहिए। मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ ना। यज्ञ सेवा करना
अपना सौभाग्य है। इसमें तो दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। इन शब्दों को सुनकर मैंने प्रण कर लिया कि इस जीवन को यज्ञ सेवा में ही समर्पित करना है। तीसरा टॉपिक है निद्राजीत बनाया। उल्टी दुनिया के कायदे भी उल्टे हैं। मुझे रात को देर तक जागने और सुबह देर से उठने की उल्टी आदत थी, परंतु यज्ञ में तो रात्रि को जल्दी सोने और सवेरे जल्दी उठने का नियम था। यज्ञ में आने पर रात्रि को मुझे इसी उधेड़ बुन में बड़ी रात तक नींद न आई कि सुबह मुझे कौन उठाएगा। सवेरे जागने का रिकॉर्ड बच गया, परंतु मेरी नींद नहीं खुली। प्रातः क्लास में जाते हुए बाबा ने देखा कि मैं सो रही हूँ। बाबा ने मेरे सिर पर शीतल हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पुकारा, बच्ची उठो, बाबा आया है। मुझे करंट सा लगा और मैं उठ बैठी। बाबा को सामने खड़ा देखकर मुझे बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई। बाबा बोले, बच्ची रात में तुम शिव बाबा को याद करके सोया करो, तो वह स्वयं ही सवेरे उठा दिया करेंगे। दूसरे दिन मैंने वैसा ही किया और सचमुच मेरी नींद सवेरे अपने आप समय पर खुल गई। उस दिन से सवेरे जल्दी उठने का अभ्यास पड़ गया। चौथा टॉपिक है दुनिया के मायावी आकर्षणों से छुड़ाया। एक दिन बाबा ने हंसी हंसी में मुझे कहा, बच्ची जो कोट पतलून वाले से दिल लगाते हैं उन्हें सतयुग में पीतांबरधारी श्री कृष्ण का साथ नहीं मिलेगा। तुम बच्चों को तो श्री कृष्ण को वरना है। बच्चों को इस पुरानी मायावी गंदी दुनिया के आकर्षणों से बचाने के लिए बाबा हमेशा कहते थे कि यह दुनिया कब्रिस्तान है, मुर्दों से दिल मत लगाओ। कब्रिस्तान में जाने वाले मुर्दे को कितना भी सुंदर वस्त्र पहनाओ, परंतु वहाँ पर मनुष्यों की बुद्धि कपड़ों आदि की ओर नहीं जाती, क्योंकि मन में वैराग्य होता है। तुमको भी अब इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य लेना है, क्योंकि यह दुनिया कब्र दाखिल है और अब वापस घर जाने का समय हुआ है। इस पुरानी दुनिया में अब कहीं पर भी रहते और विचरते हुए मीठे बाबा के यह महावाक्य कानों में गूंजते रहते हैं और इस दुनिया के मायावी आकर्षण नहीं खींचते। पांचवा टॉपिक है जानी जाननहार बाबा। बाबा मनुष्य को देखते ही उसकी जन्म पत्री को जान लेते थे। मुझे याद है कि एक पार्टी जब मधुबन से बाबा का लाड़ प्यार दुलार और ज्ञान रत्नों से सज सजाकर वापस जाने के लिए विदाई ले रही थी, तो सबके नयन गीले थे और वे सभी एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति से खींचे हुए खड़े थे। दिल की याद नयन से नीर बनकर बह रही थी। बाबा बच्चों को सांत्वना दे रहे थे कि बच्चे तुम तो सर्विस पर जा रहे हो, पंडा बनकर वापस आना। इस पार्टी में एक विदेशी
मिस्टर डेन भी था। बाबा ने उससे 2 बार कहा कि मुझे याद रखना, मैं तुम्हें अब धर्मराजपुरी में मिलूंगा। मैंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, आप इस बेचारे को ऐसा क्यों कहते हैं? इसको भी कह दीजिए ना कि तुम्हें जल्दी यहाँ बुलाऊंगा। परंतु बाबा को तो उसकी जन्म पत्रिका पता था। कुछ समय बाद पता चला कि मिस्टर डेन का देहांत हो गया है। तब वे वचन मुझे याद आने लगे। उस दिन से यह बात मेरी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गई कि बाबा के महावाक्य पत्थर पर लकीर है जो कभी निष्फल नहीं जाते। पतित पुरानी मनुष्य आत्माओं को पावन नया बनाने की सर्वोत्तम सेवा करने वाले पिताश्री एक कुशल धोबी की तरह ध्यान रखते थे कि कपड़े पुराने हैं, अतः युक्ति से इनकी मैल इस प्रकार निकाली जावे कि यह फटे भी न और साफ भी हो जावे। परमात्मा शिव की श्रीमत के साथ साथ ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। कहावत प्रसिद्ध है कि यदि ब्रह्मा भी उतर कर राय दे तो भी। पिताश्री जी इतनी दुरांदेशी से बच्चों की अवस्था और परिस्थितियों को देखकर मत देते थे कि शायद ही कोई राय ऐसी हो जिसको मानना हम बच्चों के लिए कठिन रहा हो। एक बार मुझे मोटर कार खरीदने का विचार आया। मैंने बाबा से राय ली। उत्तर मिला कि हाँ बच्ची, खुशी से कार खरीद लो, कोई हर्ज नहीं। मैंने कार खरीद ली। कुछ समय के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे जैसे स्वभाव वाले के लिए कार यदि खरीदने से पहले दिन दर्द था तो खरीदने के बाद वह सिर का दर्द है। मैंने पुनः पिताश्री जी को पत्र लिखा और कार बेचने के बारे में उनकी राय ली तो बाबा ने जवाब दिया, हाँ बच्ची, खुशी से कार बेच दो। यह तो मैं ही जानती हूँ कि दोनों बार बाबा की राय मेरी अवस्था के अनुसार मेरे लिए कल्याणकारी और हर्षवर्धक थी। दूसरा कोई सुने तो चकित रह जाए और कहे कि यह क्या, दोनों बार बाबा ने हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, ओम शांति।